हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अपने इस सेशन में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सभी एनसीईआरटी के जितने भी फैक्ट होंगे साइंस के, उसे कवर करेंगे। साइंस के नहीं, सभी सब्जेक्टों के। विशेष तौर से अभी यूपी में एग्जाम्स आने वाले हैं कांस्टेबल के, जो कि अभी हुए भी हैं, क्योंकि इन सभी सेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम इन सेशनों में क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जितने भी फैक्ट्स होंगे 6 से लेकर 12 तक, उन सभी फैक्ट को एक जगह कलेक्ट करके फिर लाएंगे और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक्स दिया गया है, भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं और उनसे संबंधित अध्ययन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला दिया गया है मेट्रोलॉजी। अब मेट्रोलॉजी मतलब क्या है या किससे संबंधित है, तो यह माप तौल की विधियों का जो अध्ययन होता है उससे संबंधित है। ठीक है, तो पहला देखिए दिया गया है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मुख्य रूप से माप तौल की विधियों से संबंधित है। नेक्स्ट एपिग्राफी या शिलालेखों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है होलोग्राफी, लेजर किरणों द्वारा 3D इमेज का अध्ययन जो करते हैं उसे हम बोलते हैं हेलोग्राफी। नेक्स्ट ओरोलॉजी क्या होता है, पर्वतों की उत्पत्ति, संरचना, विकास एवं उसके प्रभावों से संबंधित है ओरोलॉजी। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया गया है हाइड्रोफोनिक्स या ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति का जो अध्ययन करने की विधि होती है उसे हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है काइनेथेटिक्स या शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का जो अध्ययन होता है उसे काइनेथेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड क्रोनोलॉजी या समय के अध्ययन से संबंधित है। और अगला दिया गया हायरोलॉजी, ये भी समय के अध्ययन से ही संबंधित है। नेक्स्ट देखिए ट्राइबोलॉजी, ये सापेक्ष गतिशील सतह के मध्य लगने वाले बल के जो अध्ययन होता है, लगने वाले बल का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्राइबोलॉजी। नेक्स्ट देखिए रियोलॉजी, क्या होता है, किसी पदार्थ के विरूपण और उसके प्रवाह का जो अध्ययन होता है इसे रियोलॉजी कहते हैं। तो ये हो गया पहला टॉपिक छोटा सा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ उपकरण दिए गए हैं और उनका प्रयोग दिया गया है, इसे भी आज ही आप कवर कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है अल्टीमीटर। अब इसका प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं, तो अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ट्रैकोमीटर वायुयान की गति मापने के लिए करते हैं। एरोमीटर वायु एवं गैसों के भार तथा घनत्व को मापने का जो यंत्र होता है उसे एरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर, यह वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड दिया गया है एनीमोमीटर, यह बहते हुए वायु की गति एवं शक्ति मापने का यंत्र है। आप इससे ऊपर देखेंगे बैरोमीटर दिया गया है, ये भी वायु से ही संबंधित है, लेकिन ऊपर वाला जो बैरोमीटर है ये वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है, जबकि जो एनीमोमीटर है वह बहते हुए वायु की शक्ति एवं गति मापने का यंत्र है। नेक्स्ट दिया गया है एमीटर, अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। अगला दिया है आइडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, ये तो इजी है, नॉर्मल से है। बोलोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो उसमें विकिरण मापने के लिए। नेक्स्ट क्रोनोमीटर, यह पानी के जहाजों में समय मापने का एक यंत्र होता है। नेक्स्ट क्रायोमीटर, 0 डिग्री से कम सेल्सियस का जो तापमान होता है उसे मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो क्रायोमीटर का। तो दिया गया डायनेमो, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसी के नीचे एक दिया गया विद्युत मोटर, ये दोनों काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका प्रयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, मैग्नेमीटर यह चुंबकीय क्षेत्र को मापने का एक यंत्र है। और अगला दिया गया है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या करता है, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए भी लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सभी को बस यही पता था कि लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए करते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में ये ना पूछकर पीछे वाला दिया गया था कि किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया यूरियोमीटर, या भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बाद मिश्रण में गैस की मात्रा में हुए परिवर्तन को मापता है। साथ ही अगला दिया गया है ओम मीटर, या विद्युत प्रतिरोध को मापने का एक यंत्र है, ये भी सभी को पता है लगभग। अगला देखिए नेफोस्कोप क्या होता है, या वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं दिशा मापने का एक यंत्र है। अगला दिया गया ओडोमीटर, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। फोनोमीटर क्या होता है, यह प्रकाश की तीव्रता को मापता है। ये भी क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था CGL में या CHSL में पूछा गया था कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो है फोनोमीटर। नेक्स्ट है पॉलीग्राफ, क्या होता है, ये सभी को पता है लगभग। पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है और जो अपराधी वगैरह होते हैं उनका भी कराया जाता है, झूठ मापने का एक यंत्र होता है। तो नेक्स्ट दिया गया है पाइक्नोमीटर, इसका प्रयोग किसी द्रव का घनत्व मापने के लिए करते हैं। साथ ही इससे पहले आपने पढ़ा था लैक्टोमीटर, उसका भी प्रयोग किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए रिफ्रैक्ट्रोमीटर, ये क्या होता है, तो किसी वस्तु का अपवर्तनांक मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, रिफ्रैक्ट्रोमीटर। ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जो सभी बच्चों को याद नहीं होते। देखो जो नॉर्मली हो गया लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, ये सभी को पता होता है, याद भी होता है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किसी वस्तु का अपवर्तनांक मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये कुछ अलग टाइप का है। ऐसे में आपको एलिमिनेट करना होगा, अगर याद नहीं होगा तो आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट दिया गया है स्पेरोमीटर, या किसी वक्रीय पृष्ठ की वक्रता मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला दिया गया है फ्रेंड्स रेडियोमीटर, या विकिरण मापने के लिए प्रयोग होता है। आसान है। सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जैसे सिस्मोग्राफ हो गए, ये सभी क्या है, सबसे इजी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें शामिल किए जाते हैं, क्योंकि सभी को पता है, सभी मतलब 100% बच्चों को ये क्वेश्चन पता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों को मापने का जो यंत्र होता है, ठीक है, उस पर उसके स्पेक्ट्रम को मापने का जो यंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट वेवमीटर, या किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वेवमीटर का प्रयोग करते हैं। वेवामीटर क्या होता है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वेवामीटर यह मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसानों से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है। वेवामीटर का प्रयोग मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए करते हैं, इसलिए पूछा जा सकता है। आए दिन किसानों से संबंधित बहुत सारी एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी द्रव के प्रवाह की जो दर होती है उसे मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वेंचुरीमीटर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा ये एंड हो जाता है, जितने भी इसमें पॉइंट दिए गए थे मापन से संबंधित, और साथ में ही हमने पढ़ा इसके अध्ययन से संबंधित। तो फ्रेंड इससे संबंधित यूपीपी में 2019 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, आइए देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये 28 जनवरी 2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन था कि व्हिच ऑफ डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी कि किसी द्रव का सापेक्ष घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। तो वो यंत्र कौन सा है फ्रेंड, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इससे संबंधित अभी आपने ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले आप देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, सदिश और अदिश राशियों से संबंधित जितनी चीज़ें होंगी उसे कवर करेंगे। ठीक है, जो अगला सेशन हमारा होगा, इसके अलावा यूनिट्स मतलब मात्रक जो होते हैं, लंबाई सीजीएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। साथ में देखो क्वेश्चन भी दिया गया है जो कि पूछा गया था यूपीपी में जेल बॉर्डर में। देखिए एम्पियर की एसआई इकाई क्या है, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, जेल बॉर्डर में क्या है, तो इसे कमेंट करके इसे भी बता सकते हैं आप। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट सेशन जो होगा वो मापन से संबंधित तथा सदिश और अदिश राशियों से संबंधित होगा, क्योंकि हमें वीडियो शॉर्ट लेना है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।